हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे अवकलन के अनुप्रयोग, जिसके आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो और समझ भी रहे हो। इसमें एक्सरसाइज 6.3 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें क्या था, अस्पर्श रेखा की परवरता या अस्पर्श रेखा का समीकरण या अभिलंब की रेखा की परवरता और अभिलंब का समीकरण आपको ज्ञात करना हम पीछे बता चुके थे। कुछ क्वेश्चन हम परवरता ही केवल निकाले, अभी न तो हम बिंदु ज्ञात किए हैं, उसमें बहुत सारे तरीके हैं। तो धीरे धीरे हम पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे सूत्र सीखते जाते हैं, और सूत्र को आप ध्यान से समझते जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि एक बार सूत्र बता देंगे, उसका यूजेज आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन एक क्वेश्चन आपने समझा कैसे प्रयोग करते हैं, इसके बाद आसानी से आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके पहले जहां तक हमने सॉल्व कर लिया था। तो 6.3 एक्सरसाइज सॉल्व करें, 5 तक हो चुका था, 6 नंबर तक हो चुका था। आज हमें 7 नंबर को ध्यान देना है। 7 नंबर कह रहा है y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 का उस बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अब इसमें कह रहा है उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिसमें स्पर्श रेखा जो x अक्ष के समांतर है। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं कि जब आपको कह दिया जाए तो पहले इसको थोड़ा सा 7 नंबर है। तो 7 नंबर हमने सबसे पहले आपको कोई 6 नंबर आप पिछले सॉल्व भी कर लिए होंगे, जैसे बताया था सेम वैसे करो। कोई भी दिया गया उसका सबसे पहले क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो। तो y बराबर एक्स क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर और माइनस 9x प्लस 7। अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कितना हो जाए, x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो dy और y कितना हो, dx हो जाएगा। डायरेक्ट हम कर देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखने, ये करोगे 3x स्क्वायर हो जाएगा और 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना 2x हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 और 7 का कितना 0 हो जाएगा। बहुत शॉर्ट में करो, बहुत ज़्यादा ये लंबा नहीं दिखाया जाता। ये 3x स्क्वायर 3 दूनी 6x और माइनस कितना 9 आ गया। कितना आ गया, dy बाई dx आ गया। लेकिन हमें बिंदु नहीं मालूम है कि बिंदु मालूम है, तो बिंदु नहीं मालूम है लेकिन एक शब्द कहा गया कि उसमें, तो उसको बिंदु को ज्ञात करना है, इसलिए छोड़ दो। तो सबसे पहले अगर हम परवर्ता निकाल लें, परवर्ता अगर परवर्ता निकालोगे m पर तो ये हो जाएगा dy और बाई dx। आप क्या मान लीजिए, बिंदु x कामा y ही मान लीजिए, मतलब बिंदु में परिवर्तन x1 कामा y भी मान सकते हो, h कामा k भी मान सकते हो, लेकिन x कामा y मानोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो x कामा y, यहाँ x से y है नहीं, तो डायरेक्ट यही हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 6x और माइनस कितना 9 हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ कहा गया, क्या कहा गया है इसमें, ये चीज़ आप ध्यान देना कि उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। तो अगर हम एक चीज याद रखना कि x अक्ष के समांतर रेखा की परवरता क्या होती है, x अक्ष के समांतर रेखा की परवरता, यह हमेशा याद रखना। अगर आपको पूछा जाए ये कितना होता है, m बराबर 0 होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए x अक्ष के समांतर रेखा की परवरता, तो हमेशा क्या कहोगे, m बराबर 0 होता है। ये याद रखना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो m बराबर 0 है, तो यहाँ पर कितना आ गया, m बराबर 0, तो वैल्यू रखो 3x स्क्वायर और माइनस 6x और माइनस 9 बराबर 0। देखो इसमें 3 से कट जाएगा ना, 3 से भाग कर दो। अगर हम 3 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x 3 त्रिका कितना 9, 3 बराबर 0। देखो इसका फैक्टर करेंगे तो 3 एक के 3x और प्लस x हो जाए, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा और माइनस कितना 3। तो देखो 3 में से 1 x घटाओ 2x, तो x कॉमन हो गया, x माइनस 3 बचा, यहाँ प्लस 1 कॉमन हो गया, x माइनस 3 हो गया। तो देखो 0, x माइनस 3 हम x माइनस 3 कॉमन ले लिए तो कितना बचा, x प्लस 1 बराबर 0। अब आपने देखो दो फैक्टर जब बन गया तो दो फैक्टर बनने के बाद x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। और दूसरा देखो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना -1। दो बिंदु आ गया, लेकिन हमें x और y की वैल्यू आई बट बिंदु नहीं आया। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए हमें y की वैल्यू ज्ञात करना होता है। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट पे चले आओ, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसी से आप ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर तो समीकरण x बराबर 3 पर अगर हम ध्यान देते हैं, इसमें निकाल लीजिए। यानी फर्स्ट कंडीशन आता है x बराबर 3 पर समीकरण 1 से y निकालो। अभी हम लिखे थे समीकरण कितना था, 1 सेकंड लिख देते हैं चाहे से।
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 कितना था ये लिख लेते हैं। y बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, ये हमारा इक्वेशन था। इसी में x की वैल्यू पुट कर दो, जहां जहां x है वहां पे 3, तो 3 का क्यूब और माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर और 9 गुणे कितना 3 और प्लस कितना 7 हो जाएगा। 3 3 का 9 त्रिक 27 और 3 3 का 9 त्रिक 27 और 9 त्रिक 27 और प्लस कितना 7, ये प्लस माइनस घट गया, 27 में से 7 घटा दे कितना -20, तो y बराबर कितना आ गया -20 आ गया। तो एक बिंदु कितना निकल गया, अगर हम बात करें तो बिंदु हमेशा x कामा y होता है, तो 3 कामा कितना -20 आ गया। फिर दूसरा देखो x बराबर इसमें 1 पर, x बराबर -1 पर, तो y निकालो कितना दे देगा उसी समीकरण में -1 का क्यूब और -3 गुणे -1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा कि 9 गुणे कितना -1 और प्लस कितना 7, एक का करोगे तो ये -1 माइनस माइनस ये कितना -3, -1 का वर्ग प्लस आएगा 3 से गुणा करो 1 और 9 1 9 हो जाएगा और प्लस कितना 7, तो ये -4 हो गया और 9 7 16 हो गया, 16 में से 4 घटा दिए तो 12 आ गया। तो अब बताइए बिंदु कितना हो जाएगा। अगर हम बिंदु की बात कर रहे हैं तो जितना बिंदु निकले उतना आपको निकालना पड़ेगा। तो x का मान y होता है, तो x का मान कितना -1 और इसका मान 12, ये इसका आंसर होगा, जो आसानी से हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। तो देखो बस ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा। तो जब आपको मिलना पड़े एक चीज और, ये जो आपको लाइन लिखे याद रखना कि x अक्ष के समांतर रेखा की परिवर्तन हमेशा क्या होती है x बराबर 0 होती है, ये हमेशा याद रखना आपको मिलेगा। तो ये यूज करना, नहीं तो आपको समस्या दिक्कत हो जाएगी। चलिए स्क्रीनशॉट ये ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे और ये भी ले लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि वक्र y बराबर x माइनस 2 कह रहा होल स्क्वायर का एक बिंदु ज्ञात किया जिस पर स्पर्श रेखा बिंदु 2,0 और 4,4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। तो चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप इसका अवकलन करोगे x के सापेक्ष तो ये क्या दे देगा dy बाई dx, इसका करेंगे तो d बाई dx हो जाएगा x माइनस 2 ऑफ होल स्क्वायर, तो ये 2 होगा x माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि x पावर n का लगाएंगे चैन रूल से, और x का 1 होता -2 का 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 आ जाएगा। ये परवर्ता यानी इसका क्या dy बाई dx आ गया। अब इसकी अगर बात करते हैं परवर्ता की, तो बताइए अगर निकालते हैं बिंदु x कामा y पर परवर्ता, अगर आप परवर्ता निकालोगे तो सपोज कर लीजिए m1 हो जाए, इनको हम m1 मान लेंगे, तो ये dy बाई dx होगा क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, x कामा y वही रहेगा, इसलिए समीकरण वही चला जाएगा, 2x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, इस पर छोड़ दीजिए। अब ये आपको देखो, एक आपको ये बताया 2,0 और 4,4, तो अगर 2,0 आपको मालूम है तो 2,0 और कितना 4,4 की परवर्ता, परवर्ता आपको बताए थे पीछे। अगर मान लिया जाए कि बिंदु ऐसे हो जाए, बिंदु x1 कामा y1 और दूसरा जो हो x2 कामा y2 की परवर्ता, अगर हम परवर्ता ज्ञात करते हैं तो m बराबर कितना होगा y2 माइनस y1 और बट्टे x2 माइनस x1, ये तो होगा। तो सेम ये चीज इसमें परवर्ता, तो x1 इसको क्या बोलते हैं x1 y1 और x2 y2 हो जाएगा। तो जैसे कह रहा है वैसे पुट कर दीजिए। तो हमने इसको m2 मान लिया, y2 4 माइनस 0 और कितना 4 माइनस 2, घटाइए इसको कितना हो जाएगा कि घटाओगे तो m2 बराबर कितना 4/2, काट दिए 2 दूनी 4, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। ठीक, अब इसी में एक चीज और आप सीख लीजिए कि अगर आपको कभी मिल जाए दो चीज, अगर सबसे पहला है समांतर रेखा की परवर्ता, अगर आपसे पूछा जाए दो समांतर
रेखा की परवलता। अगर कभी भी पूछा जाए तो याद रखना m1 बराबर m2 होता है। अगर दो समांतर रेखाएं हैं उनकी परवलता आपस में बराबर है तो समांतर है। दूसरा कि दो लंबवत रेखा की परवलता। अगर पूछा जाए दो लंबवत रेखा की तो याद रखना m1 m2 बराबर कितना -1 होता है। इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं ये दोनों। तो ये क्या कह रहा है कि इसमें एक चीज आपने देखा क्वेश्चन में क्या कह रहा था, समांतर था, अभी नहीं पढ़ा होगा लेकिन फिर से पढ़ लो कि बिंदु को ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 2,0 सिर्फ बिलाने हुई रेखा के समांतर है। तो समांतर रेखा के प्रतिबंध से तो हम निकाल सकते हैं कि समांतर रेखा के प्रतिबंध क्या होता है, समांतर रेखा के प्रतिबंध से m1 बराबर m2। तो m1 कितना 2x-2 था और ये कितना 2 से 2 कट गया तो x-2 बराबर 1, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। 2 को उधर ले गए 3 आ गया। जब x का मान 3 आ गया तो हमारे पास एक तो पता चल गया, दूसरा कहाँ से ज्ञात करोगे, याद रखना हमेशा इस कर्व से, जो कर्व दिया होगा उसी से हम निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से इसी में रख दीजिए, x बराबर 3 पर समीकरण 1 से। तो देखो y बराबर कितना था, x-2 था, तो ये हो जाएगा 3-2 ऑफ होल स्क्वायर। तो देखो 1 का वर्ग बराबर कितना 1 हो जाएगा। तो बिंदु कितना आ गया, आपको बताए थे पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो ये देखो कितना 3,1 होगा। तो बस कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसे मिले तो ध्यान देना पड़े, क्योंकि पेपर में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखना, 5 नंबर में जरूर आएगा, 8 नंबरों में तो नहीं आता लेकिन 5 नंबर में जरूर देखने को मिलता है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो लगभग सारे क्वेश्चन हम बता भी दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ये आप ले लिए स्क्रीनशॉट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया। फिर इसके बाद कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन, सेम ऐसा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हमें बताना पड़ा है कि y बराबर लिखा हुआ है x³ - 11x + 5। उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिससे स्पर्श y बराबर x - 11 है। तो इसमें स्पर्श रेखा कितनी है, x - 11 है। तो इसकी जो रेखा की परवलता होगी उस रेखा की परवलता की क्या होगा, बराबर होगी, क्योंकि वही बात कर रहा है कि इसकी जो परवलता वो उसकी स्पर्श रेखा है, तो परवलता आपस में बराबर होगी। तो हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करो तो ये कितना हो जाएगा dy/dx। तो इसका करेंगे तो ये कितना 3x² और -11 गुणे 1 और +5 का कितना 0। तो हम लिख सकते हैं dy/dx बराबर 3x² - कितना 11। ये इतना आ चुका। अब परवलता ज्ञात करना है तो परवलता ज्ञात कर लो। तो अगर हम परवलता ज्ञात करते हैं तो डायरेक्ट अब लिख देते हैं परवलता, आप जानते हो बिंदु x, y पर ही निकालते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि dy और y कितना dx x, y हो जाएगा। तो देखो x के स्थान पे x रखोगे, y है ही नहीं इसलिए कितना -11 हो जाएगा, छोड़ दीजिए। अब आपको देखो स्पर्श रेखा दी गई है y बराबर x - 11, यानी दी गई है रेखा, क्या दी गई है, स्पर्श रेखा y बराबर x - 11 ये दी गई है। इसकी परवलता निकालो। तो चलो एक सूत्र और आपको बता देते हैं, अगर आपको ऐसे मिल जाए, क्योंकि आपको सूत्र जानोगे, क्योंकि एक अभी हमने कहा ऐसे बता देंगे तो आप अगर क्लास 11 अच्छे से पढ़े हो तो कोई प्रॉब्लम। अगर रेखा मिल जाए ax + by और +c बराबर 0, यह स्पर्श रेखा अगर इसकी परवलता पूछी जाए कि आपसे परवलता कहे बताइए, तो m बराबर होता है कि अगर इसको उधर ले जाओगे तो -a/b होता है, ये होता है। मतलब m बराबर -x का गुणांक बटे y का गुणांक, ये इसमें होता है। अगर आपसे मिल जाए तो सेम ये चीज, तो सबको इधर कर लो या उसको उधर ले, ये x और ये हो जाएगा -y और -11 बराबर 0, ये उधर गया। तो इसकी परवलता निकालो। अगर आप परवलता निकालोगे तो चाहे इसको m1 मान लो, ये m2 मान लो, तो ये कितना हो a/x का गुणांक कितना 1 होगा, -1 हो जाएगा, और y का गुणांक कितना -1, तो बराबर कितना 1 आ गया। ये यह चीज हमें ज्ञात कर, -x का गुणांक
बटे y का गुणांक, तो माइनस एक्स का गुणांक कितना है 1 और y का गुणांक -1 बराबर 1 आ गया। जब ये परवर्ता इसके आसपास परवर्ता है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि अतः m1 बराबर कितना m2, तो वैल्यू रखो 3x स्क्वायर माइनस 11 और बराबर कितना 1 होगा। इसको 11 को उधर ले जाओ तो 3x स्क्वायर बराबर कितना 11 + 1, तो x स्क्वायर बराबर 12 हो जाएगा और बाई 3, 3 चौक कितना 12, तो x स्क्वायर बराबर कितना 4 होगा। तो आप देखिए अगर इसमें x बराबर कितना √4, 4 का वर्गमूल ले लो कितना हो जाए ±2 हो जाएगा। हमें ये पता चल चुका है यानी x का मान जो है वो ±2 आ गया। अब +-2 आ गया तो अब हम क्या करें, बिंदु ज्ञात करना है, तो दोनों बिंदु को आप पास करा सकते हो इसमें, ये समीकरण जो आपको शुरू में दिया गया था इस पे यहाँ पे पास करा दीजिए, बहुत आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं x बराबर 2 पर। तो चलिए इसी से हम ज्ञात करते हैं। अगर इससे ज्ञात करते हैं तो ये x³ - 11x + 5 था, क्या था अभी लिख लेंगे कहीं पे राइट साइड। y बराबर क्या था x³ - 11x और इसके बाद +5, ये था इक्वेशन, एक से मिला लें x³ 11x + 5। अब इसी पर दो बिंदु आया है, जब दो बिंदु आया तो देखिए x बराबर 2 पर समीकरण 1 से y बराबर कितना हो जाएगा 2 का क्यूब और 11 गुणे कितना 2 होगा +5 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 11 दूना 22 हो जाएगा, प्लस कितना 5, 8 5 कितना 13, 13 - 22, 12 में से 3 घटाएंगे 9, ये इतना आ जाएगा। तो देखो कितना -9 आ जाएगा। तो बिंदु कितना आया, एक बिंदु हमारा कितना आया, अगर हम बिंदु की बात करते हैं तो बिंदु देखो कितना 2, -9 हो जाएगा। फिर x बराबर कितना -2 पर निकालो, जब निकालते हैं फिर किस में समीकरण 1 से निकालते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा -2 का क्यूब और फिर 11 गुणे कितना -2 हो जाएगा और प्लस कितना 5। चलिए इनको सॉल्व करो, जब करोगे कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 और 11 दूना 22 और प्लस कितना 5, तो -8 हो जाएगा, 22 5 कितना 27 होगा और 27 में से 8 घटा देंगे तो 19 हो जाएगा। तो बिंदु देखो कितना निकल गया -2, 19, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक ये होगा एक ये होगा। तो दोनों का आंसर जो ज्ञात करना था आसानी से ज्ञात कर लिया। तो देखो स्पर्शी अगर आपसे पूछा जाए तो बड़े बड़े क्वेश्चन तो हैं ही, लेकिन मेथड आपको मालूम है तो कोई समस्या आपको नहीं होनी है। स्क्रीनशॉट ले लो, एक से तो याद रखना अगर दोनों परवर्ता आपस में बराबर है तो यही हो जाएगा। इसका भी ले लीजिए और ये भी ले लीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। अगर ना समझ में आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज कर देना कि हाँ सर ये क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया, तो हम आपको फिर से बता देंगे। फिर अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 एक ही जैसा, इसलिए एक क्वेश्चन को बता देते हैं, दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 10 नंबर। लिखा हुआ परवर्ता m बराबर कितना -1 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें भी कह रहा है -2 वाली सभी रेखाओं का, दोनों सेम है। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था, ये वाला तो नहीं, लेकिन रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें y बराबर कह रहा है कि 1/x - 1 x नॉट इक्वल टू स्पर्श करती है। तो हमें सभी ज्ञात करना, तो लेकिन हमें m बराबर 1 मालूम है, लेकिन इसमें बिंदु नहीं मालूम है कि बिंदु क्या होगा। तो हमें क्योंकि m बराबर इसकी परवर्ता बिंदु भी नहीं मालूम है, तो सबसे पहले हम बिंदु ज्ञात करेंगे। तो बिंदु ज्ञात करने के लिए इसको अवकलन करिए। जब इसका आप अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, यही कहोगे। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अवकलन करने से पहले ऐसे कर दो थोड़ा सा आसान, x - 1 की पावर -1। अगर x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो देखो dy/dx हो गया, इसका करेंगे d/dx और x - 1 की पावर -1, तो ये -1 आगे आ जाएगा, x पावर -1 और -2 हो जाएगा, x का 1 होगा 1 का 0 हो जाएगा। चेन रूल से डायरेक्ट हमने कर दिया, बहुत आसान बैठ गया। इनको नीचे लाओगे तो -1/x - 1 ऑफ होल स्क्वायर, क्योंकि निगेटिव है तो ये dy/dx आ गया। अगर परवर्ता की बात करें, अगर परवर्ता निकालो m बराबर ये हो जाएगा dy/dx, ये कितना x का y पर अगर हमने निकाला तो कितना -1 कितना x - 1 ऑफ होल स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब इतना आ जाने के परवर्ता आ गई, लेकिन क्या कह रहा है कि इसमें m बराबर -1 वाले सभी, तो m का मान तो दिया है ना, जब m का मान दिया है तो यहाँ पुट कर देंगे। अगर आप पुट करोगे तो ये हो जाएगा -1 बराबर कितना -1
x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर गुणा कराओ, x माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर 1। तो x माइनस वन बराबर, अगर इसको उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट कितना 1, 1 का वर्गमूल ले लो तो कितना आएगा, x माइनस वन प्लस माइनस वन आएगा, ये तो आएगा। अगर आप पॉजिटिव चिन्ह लोगे तो क्या होगा, लेने पर अगर हम पॉजिटिव चिन्ह लेते हैं तो देखो कितना हो जाए, x माइनस वन और ये प्लस वन, तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। और x अगर हम नेगेटिव चिन्ह लेते हैं, लेने पर अगर हम नेगेटिव चिन्ह ले लेंगे तो देखो x माइनस वन और माइनस वन ये इससे कट जाएगा, तो देखो x बराबर कितना आ जाएगा, कहोगे 0। तो हमारे पास दो बिंदु निकला, एक ये निकला एक ये निकला। तो लेकिन हमें क्या करना है, इसमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जिसमें पहले बिंदु मालूम होता है तभी रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो रेखा के लिए हमें दो बिंदु ये मालूम होगा, लेकिन y की वैल्यू नहीं मालूम है। तो y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसमें आप क्या करिए, रख दीजिए, यानी इसी को मान लीजिए समीकरण 1 से। तो अगर रखेंगे कितना, x बराबर 2 पर क्या था समीकरण, y बराबर 1/x माइनस 1। चलिए निकालते हैं, x बराबर 2 पर y बराबर कितना होगा, 1/2 माइनस 1, तो ये 1/1 बराबर कितना 1 हो जाएगा। तो आप देखो बिंदु कितना निकल के आएगा, बिंदु निकल के आया 2,1 निकल गया, ठीक। फिर दूसरा x बराबर 0 पर निकालो तो कितना हो जाएगा, y बराबर 1/0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा -1 बराबर -1। तो बिंदु कितना निकल के आ गया, आप कहोगे कि 0 कामा कितना -1। तो हमें स्पर्श रेखा की परवलता ज्ञात करनी है। तो पहले समीकरण क्या होगा, अगर पहला समीकरण ज्ञात करते हैं कि देखो कितना होगा, कितना निकालें, 2,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, जिसमें आप पढ़े थे m बराबर कितना -1 था। तो यहाँ पे आप सूत्र बताए थे y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये आपको बताए थे। तो ये क्या होगा, x1 y1 हुआ, तो y माइनस y1 हो जाएगा, m का मान कितना -1 हो जाएगा, x और ये हो जाएगा माइनस इसका कितना 2 हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लीजिए, y माइनस 1 ये गुणा कराए -x और प्लस कितना 2 हो जाएगा। इसको लेफ्ट साइड में ले लीजिए, तो x प्लस वाई ये जाएगा 1 + 2, 1 उधर गया, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। एक आंसर ये हो जाएगा। दूसरा फिर आपको ज्ञात करना 0, -1 पर कितना ज्ञात करना है कि सेकेंड है 0, -1 पर। अगर समीकरण ज्ञात करना है तो देखो समीकरण सेम रहेगा, क्या था कि y माइनस y1 m x माइनस x1, m बराबर वही रहेगा, तो y माइनस y ये हो जाएगा, और m का मान कितना -1, x माइनस कितना 0, x1 y1, तो वैल्यू रखेंगे y प्लस 1 और गुणा कराओगे -1, इसको इधर लाइए, x प्लस y और प्लस 1 बराबर 0। तो अगर आपको कभी मिलता कोई भी क्वेश्चन ऐसे आसानी से ज्ञात कर सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगर आपको बता देते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में 5 नंबरों में पूछा गया था, 11 नंबर, तो सेम ऐसे 11 नंबर क्वेश्चन लगेगा, सेम ये चीज़ कह रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो, तो ऐसे ज्ञात कर लेना, 10 नंबर स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आप ले लिए होंगे, ये भी आप ले लियो। तो आपको समझ में आ चुका कि स्पर्श रेखा की परवलता कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको हमने बता दिया, और रेखा कैसे ज्ञात करते हैं वो भी समझ में आ गया हो, तो आप अच्छे से समझ भी लिए होंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।